दोस्तों, भूत की कहानियाँ पढ़ने पर हमें डर लगने लगता है। बहुत सी भूत की कहानियाँ असली घटना पर आधारित रहती है। ऐसी ही 4 कहानियाँ आज हम आपके सामने लेके आए हैं। पहली कहानी का नाम है रास्ते का भूत। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं दिल्ली के एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिसे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वह मुझे घूर घूर के देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रहती थी। एक दिन वह लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई दी तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वह लड़की आज नहीं आई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक ही हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि ये चिट्ठी उसकी ही है। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें से एक फोटो निकली थी जो कि उसी लड़की की थी। मैं चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतजार करना। उसके दूसरे दिन में वहाँ पर पहुँच गया तो वह लड़की वहाँ पर नहीं खड़ी थी। मैंने काफी इंतजार किया। फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया और तभी मुझे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा। फिर मैं उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार मैं उसके घर मिलने के लिए गया। दरवाजा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वह लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी वह कौन होगी। मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया है कि देख लो, उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ था। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा। फिर मैंने उस चिट्ठी को जला दिया। और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया। दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम है आत्मा को बुलाना पड़ा भारी। आज से 10 साल पहले की बात है। आज मैं आपको अपने चचेरे भाई का डरावना अनुभव बताने जा रही हूँ। उसका नाम रितेश शर्मा है और ये घटना तब की है जब वो कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। उस समय वे हॉस्टल में रहते थे और परीक्षा से पहले उसके कुछ दोस्तों ने लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए गए। पढ़ाई करते हुए रात के 1 बजे बज चुके थे। उस समय लाइब्रेरी में केवल 3 ही लड़के थे। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था और सारा हॉस्टल शांत है। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा कि बस यार, पढ़ कर बोर हो गए, क्यों ना कोई खेल खेला जाए जिससे दिमाग फ्रेश हो जाए और नींद भी नहीं आएगी। उनमें से एक लड़के का नाम दुर्गेश था। उसने बोला कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। यह कहकर वह अपने कमरे में गया। वही वो एक बोर्ड लेकर आया जिस पर A to Z लिखा हुआ था। 0 से 9 तक नंबर था और किनारों पर yes या no लिखा हुआ था। बोर्ड के चारों तरफ उसने मोमबत्ती जलाई। सारी लाइटें बंद कर दी। उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से एक लड़का डर के मारे अपने कमरे में चला गया और वहाँ 2 लड़के उस पासे पर एक उंगली रख दी। फिर दुर्गेश ने कहा, कोई डरना मत, यहाँ से भागना मत वरना आत्मा परेशान करेगी। दुर्गेश बोलने लगा, यहाँ पर कोई आत्मा अगर रहती हो तो बाहर आकर हमसे बात करो। वहाँ पर अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक वहाँ पर जोर से आवाज आने लगी। उसने सोचा शायद कोई किताब गिर गई होगी। उसी समय सिक्का भी हिल रहा था। उसी समय रितेश को लगा वहाँ पर कोई आत्मा है। वहाँ पर बंद पंखा जोर से चलने लगा। लेकिन दुर्गेश ने कहा, यहाँ से भागना मत वरना तुम सब परेशान हो जाओगे, आत्मा उसे नुकसान पहुंचाएगी। उसके बाद दुर्गेश ने कहा, अगर आप मेरे सामने खड़े हो तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो। मोमबत्ती बुझ गई और दुर्गेश डर के मारे भाग गया। लेकिन वहाँ पर रितेश फंस गया और दरवाजा बंद हो गया। उसको लगा कि उसे कोई पीछे की तरफ खींच रहा है और रितेश जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर हॉस्टल के सभी लड़के उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़े। सब लोगों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। रितेश शर्मा इस घटना के बाद आज भी लाइब्रेरी में जाने से बहुत डरते हैं। आज भी वो भूत प्रेत नाम से बहुत डरने हैं।
यहाँ तक कि वे भूत की कहानी भी नहीं सुनते। हमें ये सीख मिलती है कि आत्माओं को मस्ती में कभी नहीं बुलाना नहीं चाहिए। दोस्तों, तीसरी कहानी का नाम है औरत और आत्मा की कहानी। एक बार मेरी बुआ और उनकी बहू दोनों भुजा बाजार गई थी। घर से बाजार काफी दूर था। सामान खरीदते खरीदते समय कब निकल गया पता ही ना चला और घर आते आते रात हो गई। बाजार और घर के बीच में एक श्मशान पड़ता था, जहाँ पर एक औरत 2 दिन पहले ही जलाई गई थी। उसने आत्महत्या की थी। मेरी बुआ और उनकी बहू दोनों बात करते करते उसी रास्ते पर आ गई। तभी वहाँ बहू को लगा कि कोई उसे पीछे से कोई बुला रहा है और वह मुड़कर पीछे की ओर देखी और रुक गई। इतने में एक औरत सफेद साड़ी पहनकर और बाल खोलकर उसके पास आई और जोर जोर से रोने लगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे अपने साथ घर ले चलो। मैंने बोला कि मैं घर पर जा ही रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। और वह पीछे पीछे थोड़ी दूर आने के बाद फिर से रोने लगी। मैंने पूछा, अब क्या हुआ? उसने बोला, मैं तो आपके साथ वहाँ से चली आई और मेरा बेटा सो रहा था, वह वहीं पर छूट गया। तुम मेरे साथ चलो तो मैं उसे भी लेकर आऊं। मैंने बोला, तुम रो रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलो बेटे को ले आओ। मेरी बुआ थोड़ा आगे निकल आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं काफी दूर थी और बात करते करते पीछे जा रही थी। तभी मेरी माँ गायत्री मंत्र पढ़ते हुए जोर जोर से आवाज देने लगी, बहू रुक जाओ, आगे खतरा है। उत्तेजित होकर बहू बोली कि मैं अपनी सहेली के साथ उसके बेटे को लेने जा रही हूँ। तब तो बुआ के होश उड़ गए और वो बोली कि महामृत्युंजय का जाप करती हुई, बहू मेरे साथ घर चलो। बहू ने बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी सहेली और उसका बच्चा भी है। बुआ ने देखा तो उसे कुछ ना दिखा, अपने घर की तरफ दौड़ी और घर पे जाकर सबको बुलाकर ले आई और बहू को बोला, बहू घर चलो। बहू की आंखें लाल लाल और जुबान पर मानो आग जल रही है क्योंकि उनके अंदर आत्मा घुस चुकी थी, जो बाद में पुजारी जी को दिखाने के बाद, लड्डू पेड़ा चढ़ाने के बाद और नींबू काटने के बाद किसी तरह घर से चली गई। चौथी कहानी का नाम है पुरानी हवेली का सच। हमारे गांव के पास में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली की घटना बहुत ही डरावने रूप में दर्शाई गई है। यहाँ पे बड़ी बड़ी पिक्चरों की शूटिंग होती थी। 3 से 4 साल पहले की बात है। यहाँ पर भोजपुरी पिक्चर के सभी कलाकार रुके हुए थे। वह रात बहुत ही डरावनी और खौफनाक थी। सभी कलाकार में से एक अलग दोस्तों का ग्रुप था, जिसमें राम, राजू और मुकेश थे। एक बार मुकेश किसी काम से 1 महीने के लिए शहर गया हुआ था। बाकी दोनों मित्रों ने उसे कहा कि जल्द ही वापस आ जाना। 1 महीने के बाद जब मुकेश फिर से हवेली में रहने लगा तब वे अपने मित्रों से कम बात करता था, यहाँ तक कि वे उनसे मिलता भी नहीं था और वो अपने काम को करने में बहुत कम रुचि रखता था। जब भी उसके मित्र उससे बात करने की कोशिश करते थे तो वे उनकी बात टाल देता था। वह दिन भर पता नहीं कहाँ जाता था और रात के 12 बजे सोने के लिए ही हवेली में आता था। उसे अपने घर से हवेली में आए हुए केवल 6 ही दिन हुए थे कि एक दिन उसका भाई उस हवेली में आ पहुंचा। मुकेश के मित्र ने मुकेश के भाई से कहा कि उसे क्या हुआ, वह केवल रात को सोने ही आता है। मुकेश के मित्र की बात सुनकर मुकेश का भाई रो पड़ा और बोला, भला रात को कैसे आ सकता है, मैं तो उसका सामान ले जाने आया हूँ। हवेली से जाने के बाद मुकेश रास्ते में ही मोटरसाइकिल चलाते हुए कुचल गया था। क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल की रफ्तार बहुत तेज थी इसलिए वह ट्रक के नीचे आ गया। तभी मुकेश के मित्र सोच में पड़ गए कि वो कौन था जो रात को सोने आता था। क्या वे उसका भूत था? उस दिन के बाद मुकेश का भूत फिर कभी नहीं आया, पर सारे कलाकार डर के मारे रात को सो नहीं पाते थे। मुकेश के कमरे में ताला भी लगा दिया था। कहते हैं कि मुकेश को अपने मित्रों से लगाव था, फिर कभी भी कोई पिक्चर की शूटिंग इस हवेली में नहीं होती। सभी को ये घटना आज भी याद आती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही अमेजिंग और डरावनी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।